तेरे आने की उम्मीद अब छोड़ दूं क्या, सुना है दिसंबर के बिछड़े फिर कभी नहीं मिलते। नमस्ते दोस्तों, हरावल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही क्रांतिकारी विचारों वाला वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे आपको और भी इस प्रकार के नए वीडियो प्राप्त होते रहें। अब सर्द सी आहें हैं मेरे सीने के अंदर, बाहर भी दिसंबर अंदर भी दिसंबर। मित्रों, दिसंबर का नाम हमारे दिल में, दिमाग में कुछ बातें आती है, जिसमें सबसे पहले बात आती है ठंड की। रजाई और बर्फबारी, इस प्रकार की गर्मा गर्म व्यंजन या लड्डू और बहुत सारे गाजर का हलवा, बहुत सारी चीजें याद आती है और भी न जाने क्या क्या चीजें हमारे दिमाग में आ जाती है। पर मित्रों, इसके अलावा दो चीजें प्रमुख रूप से हमारे भारत के अंदर अखबारों में, टीवी में, हर जगह देखते हैं। मोबाइल के अंदर देखो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं, तेरी मेरी क्रिसमस, पता नहीं क्या क्या। 25 दिसंबर और 31 दिसंबर। 25 दिसंबर को तथाकथित बड़ा दिवस कहते हैं। बड़ा दिवस, अब हालांकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, लेकिन पता नहीं उनके कैसे बड़ा दिवस हो गया उस बड़ा दिवस। और 31 दिसंबर को 31st मनाते हैं। 31st पर अलग से वीडियो बनाएंगे, परंतु आज इस मुख्य विषय को लेकर आए हैं कि दिसंबर जो है, उनमें केवल ये तीन बातें नहीं होती। दिसंबर में ठंड, क्रिसमस और 31st, इन तीन चीजों के अलावा भी बहुत कुछ है। मैं उस बात पर ये वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए क्या है वो मुख्य विषय मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारे भारतीयों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हमारे इस समाज के लिए कौन दिसंबर में क्या आवश्यक है, दिसंबर किस लिए आवश्यक है, दिसंबर कितना महत्वपूर्ण है, दिसंबर में हमको किन्हें याद रखना चाहिए। क्रिसमस को याद रखना चाहिए, 31st को याद रखना चाहिए, उनको मनाना चाहिए या किसको मनाना चाहिए, इस पर आज वीडियो है। देखिए, 1 दिसंबर याद कीजिए, क्रांतिकारी अनंता सिंह का जन्म दिवस है। 1 दिसंबर परमवीर चक्रधारी मेजर शैतान सिंह का जन्म दिवस है। 3 दिसंबर खुदीराम बोस 19 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे। 3 दिसंबर को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस है। उसके बाद आइए 6 दिसंबर पर। 6 दिसंबर भारत के इस इतिहास को, जो कलंक लगा हुआ था, उस इतिहास को बदल के रख दिया हमारे यहाँ के कारसेवकों ने, और शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। उस बाबरी नामक कलंक को मिटा करके राम जन्मभूमि का आज शिलान्यास हो चुका है। वहां पर उस चीज को याद करिए। याद रखने के लिए जंगल बैल याद करने से कोई नहीं मिलने वाला। 6 दिसंबर को याद कीजिए। हमारे संविधान को बनाने में जिन लोगों ने सहयोग दिया है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है, उसको याद कीजिए। 8 दिसंबर को याद कीजिए, भाई परमानंद जी का निधन हुआ था। 10 दिसंबर को क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी का जन्म दिवस आता है। साथ ही 15 दिसंबर सरदार पटेल। आप सोचिए, सरदार पटेल ने जो काम किया है, ऐसा काम शायद विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। इस दुनिया के अंदर ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। यहाँ 500 राजा थे। एक राजा का मतलब मदमस्त हाथी, और ऐसे 500 मदमस्त हाथियों को, 500 से ऊपर मदमस्त हाथियों को एक सूत्र में पिरोना शायद दुनिया का कोई आदमी कर पाता। सरदार पटेल ने उन सबको एक करके हमारे भारत का एकीकरण किया। उनकी पुण्यतिथि 16 दिसंबर को याद कीजिए। विश्व के इतिहास में 1 लाख सैनिकों ने कहीं आत्मसमर्पण नहीं किया। हमारे देश के सैनिकों के पराक्रम के आगे पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए थे, अपने स्टार ऐसे रख दिए थे, लो साहब जान बख्शो हमारी। उस स्थिति को याद कीजिए। जिंगल बेल और मेरी तेरी क्रिसमस करने से कुछ नहीं मिलने वाला, आप उनको याद कीजिए। 17 दिसंबर भारत के वीर क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को नियत समय से 2 दिन पहले फांसी दे दी गई थी, 1927 में। और आप जानते हैं 1927 के 2 साल बाद 28 और 1929 को उसी 17 तारीख को, 17 दिसंबर को भगत सिंह
और राजगुरु ने मिल करके सैंडर्स को गोली मार दी थी और अपने क्रांतिकारी भाई को सच्ची श्रद्धांजलि दी थी। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह, इन 3 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। आप जानते हैं क्या कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने? कहा था कि मरते बिस्मिल, अशफाक, रोशन अत्याचार से सैकड़ों पैदा होंगे उनके रक्त की धार से। वो क्या सोच रहे थे कि हमारा बलिदान होगा तो हमारे इस रक्त की धार से सैकड़ों पैदा होंगे। उन्हें क्या पता था कि सैकड़ों जो पैदा हुए हैं ना, ये तो लाल टोपी और सफेद दाढ़ी पहन करके बच्चों को मूर्ख बना करके कहीं गिफ्ट रखेंगे और जिंगल बेल करेंगे। जिन लोगों के खिलाफ वो लड़े थे उन्हीं के त्योहारों को वो मनाएंगे, जिनके लिए वो लड़े हैं, जिनके लिए फांसियों पर लटके हैं, जिनके लिए वो शहीद हुए हैं। आप याद कीजिए इस तारीख को, 19 तारीख को, जब पुर्तगालियों के पराधीनता से हमारा गोवा आजाद हुआ था। याद कीजिए उसी 19 दिसंबर को जब भोपाल के अंदर गैस त्रासदी हुई थी और उस गैस त्रासदी के अंदर बहुत सारे लोग रात को सोए थे लेकिन दिन में उठे नहीं। उसका प्रभाव आज तक देखा जा रहा है। 37 साल हो गए उस बात को। याद कीजिए उसके अपराधियों को क्या पकड़वाया? नहीं। हम तो दिसंबर में मस्त थे 31 की तैयारियों में। हमें कहाँ पता है कोई लोग हमारे देश के मर गए और उनके लिए हम लड़ाई करें। 20 दिसंबर क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित की जयंती है। उसी 20 दिसंबर को महात्मा वेद भिक्षु का पुण्यतिथि है। 22 दिसंबर 1666 गुरु गोविंद सिंह जयंती है। क्या आप जानते हैं ये बात महत्वपूर्ण है? जरूर विचार देकर के सुनिएगा। महत्वपूर्ण विषय इसलिए बता रहा हूं, आज अगर हम पंजाब में जाकर देखेंगे तो वहां बहुत सारे सिख भाई अपने गुरु गोविंद सिंह के चेले, शिष्य, सिख शब्द शिष्य से बना है, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य ईसाई बन चुके हैं। ये खालिस्तानी जो है ना, कनाडा के अंदर बैठ करके जो चिल्पाव करते हैं, उनसे पूछिए क्या वो जो तुम्हारे भाई, तुम जिस खालसा और खालिस्तान की बात करते हो, सारे ईसाई हो चुके हैं, अधिकतर ईसाई हो गए। क्या उनको बचाने के लिए गए तुम? नहीं गए। और वो क्रिसमस मना रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती कौन, वहां उनको पता ही नहीं है। पूछो जाकर के गरीब सिखों से। थोड़े से रुपए और पैसों के लालच में सिख बने जा रहे हैं। वो सिख से, सॉरी गलत बोला, थोड़े से रुपए और मति भ्रम के कारण ईसाई बनते जा रहे हैं वो लोग। विचार कीजिए। हमें दिसंबर को किस चीज में याद रखना है, ये विशेष बात है, महत्वपूर्ण बात है। शायद अगर आपकी आत्मा को झकझोरे तो शायद आप ध्यान देंगे, नहीं तो फिर लीजिए भाई जिंगल बेल जिंगल बेल। और अगर झकझोरती है तो हमारे इस चैनल की बेल बजा देना ताकि और भी आपको वीडियो मिलते रहे। 23 दिसंबर 1912 भारत के अंदर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग उसके ऊपर बम डाल दिया था। केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट के भाई जोरावर सिंह बारट, रास बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास, ऐसे वीरों ने बम डाल करके उसको चुनौती दी थी कि भारत के लोग तुझे स्वीकार नहीं करते, अंग्रेजी राज को स्वीकार नहीं करते हैं। चांदनी चौक की घटना है ये। 23 दिसंबर 1926 स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस। कौन थे स्वामी श्रद्धानंद, बताएंगे आपको। 25 दिसंबर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म जयंती है। साथ में 25 दिसंबर को, जिस 25 दिसंबर को आप क्रिसमस करते हैं ना, वो पेड़ लगा करके और उसके ऊपर लाइटें, और आपको वहां अंधविश्वास, वो पेड़ काट करके लगाते हैं, वहां पर अंधविश्वास नहीं दिखता। अंधविश्वास तो दिखता है भारत की दूसरी वस्तुओं में, बहुत सारी वस्तुओं में अंधविश्वास दिखता है, लेकिन वहां वाला अंधविश्वास नहीं दिखता। सेक्युलर लोगों के लिए विशेष कह रहा हूं, सुनना, अगर सुन रहे हो तो मिर्च लगे। सेक्युलर लोगों के लिए विशेष कह रहा हूं, लगे तो लगे मिर्च, मुझे क्या तकलीफ है, बढ़िया है। और
सुनो, पीपल पूजे अंधविश्वास, बरगद पूजे अंधविश्वास, खेजड़ी पूजे अंधविश्वास, तुलसी पूजे अंधविश्वास। हम तो पूजते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, और आप उसको काटो, घर में लाओ। यहाँ तक कि बहुत सारे तो प्लास्टिक का पेड़ लाते हैं, उसके ऊपर लाइटें लगाते हैं। वो अंधविश्वास नहीं है, वो तो तुम्हारा अपना विश्वास है, होलोलुया है। और 25 दिसंबर को हमारे सूरजमल जी की वीर गति हुई थी, किसे याद है? पता है कौन थे सूरजमल जी? देखिए, कभी उनके ऊपर विशेष वीडियो बनाएंगे। हमारे भारत रत्न मदन मोहन मालवीय की जयंती, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। अरे मैं कहता हूं 25 दिसंबर को तुम जिनका जन्म दिवस मनाते हो ना, चिंगा लाला करके, जो भी करके, उसकी जयंती, जिसकी उसके जीवनी से तो 1000 गुना हमारे इन दो भारत रत्नों की जीवनी रही है। कभी देखिए, इनकी जीवनी पढ़ी और उसकी जीवनी पढ़ी है। कुमारी कन्याओं से तो नहीं जन्मे थे, कहीं छुप करके बाड़े में, बकरी के और भेड़ के बाड़े में तो जन्म नहीं हुआ। अपनी वीर माताओं की गोद से जन्मे हुए क्रांतिकारियों को याद कीजिए, याद ही करना है तो 26 दिसंबर याद करिए। किसकी जयंती है पता है? मैं बताता हूँ। एक 4 लाइनें हैं, पंक्तियां मेरे पास पुस्तक में है, ये आर्यविरदल की पत्रिका में है। भावना जगी थी मन में, उठे थे शोले तन में, नीच से बदला लेने गया उधम लंदन में। कैकस्टन हॉल में फायर किया जहां मारा डायर, मचा हंगामा एकदम, दहल गए सारे कायर हो। पेंटन विला जेल में हंसकर फांसी खाई है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। देखिए, शेरों वाली है भारत माता। इसमें एक शेर उधम सिंह की जयंती आती है 26 दिसंबर को, याद कीजिएगा। छोटा सा बच्चा था, जलियांवाला बाग कांड हुआ, बहुत सारी लाशें देख करके उस बच्चे ने उसी समय भारत माता की मिट्टी को अपने हाथ में लेकर कसम खाई थी कि इसका अपराधी जो भी होगा, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वही उधम सिंह बड़ा होकर के पीछा करते हुए लंदन तक गया और जाकर वहां पर उस दोषी जनरल डायर को मार गिराया। क्या हम उनकी जयंती नहीं मनाएंगे? 28 दिसंबर उद्योग जगत में रतन टाटा, जिन्हें भारत रत्न कहा जा सकता है, उनका जन्म दिवस आता है। आज देश के प्रति प्रेम में उद्योग जगत में उनका भी एक विशेष नाम आता है। उनके जन्म दिवस है, उसके भी मनाना चाहिए। 30 दिसंबर प्रकाशवीर शास्त्री, शायद नाम भी नहीं सुना होगा। भारतीय राजनीति में प्रकाशवीर शास्त्री का एक बहुत बड़ा नाम रहा है, कभी गूगल पर सर्च करके देखिएगा। प्रकाशवीर शास्त्री का जन्म दिवस। और साथ में उसी 30 दिसंबर को हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में आजादी का झंडा फहरा दिया था। हमें ये याद करना चाहिए। दिसंबर हमारे लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस दिसंबर की इन तारीखों को याद करो, आपको केवल 2 चीजें याद आती है। 25 दिसंबर बच्चों को मूर्ख बनाने वाला दिन, और 31 दिसंबर शराब, मांस और शराब, शबाब और कबाब, इन 3 चीजों को लेकर के युवा पीढ़ी को बिगाड़ने वाला, युवा पीढ़ी को खराब करने वाला, विशेषकर किशोर अवस्था के बालकों को खराब करने वाला वो 31 नाम का जो है दिन मनाते हैं। उसको मनाने से पहले एक बार इन सब की जीवनियां पढ़ लेना। कभी इनके बारे में अपने बच्चों को, विशेष करके ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाए, शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाना चाहिए, उन लोगों के पास जिनके बच्चे मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं। आप नहीं जानते आपके बच्चों को वहां क्या सिखाया जाता है। आपका बच्चा विद्यालय में वहां जाकर के मात्र अंग्रेजी भाषा सीखने से बड़ा विद्वान हो जाएगा। किसी भाषा का विरोध नहीं है, भाषाएं सारी सीखनी चाहिए, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, परंतु मात्र अंग्रेजी भाषा सीखने से कोई विद्वान नहीं बन जाता।
भाषा तो भले कोई आते, आप अपने घर पर जो अपनी मातृभाषा बोल रहे हैं, चाहे आप राजस्थानी बोल रहे हैं, चाहे आप गुजराती बोल रहे हैं, चाहे आप कन्नड़ बोल रहे हैं, चाहे तमिल बोल रहे हैं, चाहे आप नेपाली बोलते हो, चाहे सिंधी बोलते हो, चाहे कच्छी बोलते हो, कोई भी बोलते हो, विद्वता अलग वस्तु है, भाषा का ज्ञान अलग वस्तु है। विशेष इस बात को ध्यान रखें। उस भाषा को मात्र उस अंग्रेजी भाषा में आपका बच्चा गिटपिट करे, उस गिटपिट के चक्कर में आप उसको कहीं न कहीं छुपा हुआ ऐसा ही बना देते हैं। मिशनरी स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है वो आप विशेष देखिए, क्या सिखाया जाता है उसको विशेष देखिए, कैसी वहाँ की वेशभूषा होती है उसको विशेष देखिए। थोड़ा सा अगर जरूरी है वहाँ पढ़ाना कि आपका जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से आपको लगता है कि उस विद्यालय में पढ़ाना जरूरी है, तो कम से कम मैंने जो ये बातें बताई है इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इतना कहकर आप सबसे नमस्ते।